हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो फिर से आ गई है सागर बंसल सर की वीडियो। किसके लिए? क्लास 9 के बच्चों के लिए। कौन सा टॉपिक है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 सब बच्चे कवर कर चुके हैं अपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 2। राइट, सभी बच्चे आ गए हैं पढ़ने। तो जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होती है तुरंत से देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, 5 बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सागर बंसल सर की स्टडी हर एक बच्चे तक पहुंचती रहे। सो कीप ऑन सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड स्टार्ट लर्निंग। तो बेटा, हमने पिछले पार्ट में अपना 1 न्यूटन तक कवर किया था। इस पार्ट में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट करेंगे, जो कि न्यूटन साइंटिस्ट ने दिया है। राइट, तो इसमें क्या बोला गया है आपका एप्लीकेशन में? पहली एप्लीकेशन आती है स्टूडेंट की, जो क्रिकेट प्लेयर है वो अपना हाथ बैकवर्ड क्यों लेके जाता है। ठीक है, जब भी वो बॉल कैच करेगा आप लोगों ने देखा होगा कि वो अपना हाथ पीछे की तरफ लेके जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो बॉल का हाथ के जो कांटेक्ट हो रहा है उसका टाइम पीरियड बढ़ा देगा। अगर वो उसका टाइम पीरियड बढ़ा देगा तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन के फॉर्मूले से आपको पता है क्या? बोलो, क्या फॉर्मूला होता है? F इजिकल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। तो टाइम पीरियड अगर बढ़ जाएगा तो फोर्स हाथ पे कम लगेगी, जिससे जो चेंज इन मोमेंटम है वो सडनली रिड्यूस हो जाएगा आपका जीरो, डिक्रीज हो जाएगा आपका, डिक्रीज होता होता सडनली जीरो हो जाएगा और जो क्रिकेट प्लेयर है उसके हाथ पे हर्टिंग नहीं होगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टाइम पीरियड बढ़ाते जाओगे उतना बॉडी के ऊपर हर्टिंग कम होगी और जो क्रिकेट प्लेयर होगा वो आसानी से बॉल को कैच कर लेगा। क्या सही बच्चों क्लियर है? ओके, नोट्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। नाउ द केस ऑफ हाई जंपर, जो लोग ऊंचा कूद करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हाई जंपर। तो हाई जंपर को या तो कुशन प्रोवाइड करा जाता है स्टूडेंट, या फिर बताइए क्या हीप ऑफ सैंड प्रोवाइड करी जाती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है जब वो कूदेंगे, ठीक है, तो जो उनका अर्थ से कांटेक्ट है गिरने का, उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। और जब टाइम पीरियड उसका बढ़ जाएगा बच्चों, टाइम पीरियड जब उसका बढ़ जाएगा तो क्या होगा? फोर्स कम लगेगी। अब जब फोर्स कम लगेगी तो सडनली जो लार्ज मोमेंटम है वो आपका जीरो की तरफ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब बॉडी के ऊपर हाइट नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली बच्चों, जो आपकी स्ट्रेचेबल सीट बेल्ट होती हैं, आपको पता है गाड़ियों में सीट बेल्ट लगाई जाती हैं। क्यों लगाई जाती हैं? ताकि अगर एक्सीडेंटली या फिर जल्दबाजी में आपसे ब्रेक लग जाते हैं या फिर बड़े लोगों से ब्रेक लग जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, सीट बेल्ट उसे प्रोटेक्ट रखती है। यानी कि जो टाइम पीरियड होगा आपका और आपके कांटेक्ट का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सडनली रिएक्शन होगा तो टाइम बहुत कम लगेगा, और अगर सीट बेल्ट होगी तो टाइम बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ जाएगा, फोर्स कम हो जाएगी। फोर्स कम हो जाएगी तो लार्ज मोमेंटम विल बी रिड्यूस, ठीक है, टू जीरो, टुवर्ड्स द जीरो। ठीक है, लार्ज मोमेंटम आपका जीरो की तरफ हो जाएगा। तो अगर कोई पर्सन आपका आगे की तरफ जाता भी है, ठीक है, तो वो हर्ट नहीं करेगा उसे। ठीक है, अगर कांच के शीशे पे आगे की तरफ लगता भी है तो वो उसे हर्ट नहीं करेगा। अदरवाइज क्या होता? बोलो, कांच पे लग सकता था और एक्सीडेंट हो सकता था। राइट, तो स्ट्रेचेबल सीट बेल्ट उसे क्या कर लेगी बच्चों? प्रोटेक्ट कर लेगी। राइट, समझ गए? नेक्स्ट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों? आप लोगों ने देखा होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रोवाइडेड एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। यानी अगर किसी बॉडी पे एक्शन कर रहे हैं तो उल्टा रिएक्शन भी वो हमारे ऊपर करेगी। ठीक है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, दीवार पे हिट करता हूँ बहुत तेजी से, तो जितना मैंने फोर्स से दीवार पे हिट करा उतनी फोर्स दीवार ने मेरे ऊपर भी लगा दी। ठीक है, जितना फोर्स मैंने किसके ऊपर लगाया, इस मेज के ऊपर लगाया, उतनी फोर्स इस मेज ने मेरे हाथ पे भी लगाई। तो यानी किसी बॉडी पे एक्शन करते हैं तो उल्टा रिएक्शन भी हमारे ऊपर होता है उतनी ही फोर्स से। हाउ डू वी वॉक? अब मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ, बताओ कैसे चलते हो? कहेगा सर पैरों से। अब बताओ क्या कहें? पैरों से चलते हैं जी हम तो। नहीं
बेटा हाउ डू वी वॉक का मतलब है हम किस तरीके से किस कारण से चल पाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अर्थ को पीछे की तरफ को पुश करते हैं, जिसकी वजह से अर्थ क्या काम करती है, हमें आगे की तरफ को पुश करती है। दिस इज कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अगर किसी बॉडी पे एक्शन करेंगे तो उल्टा रिएक्शन वहां पे करेगी, तो अर्थ को पीछे की तरफ को पुश करेंगे, जिसकी वजह से अर्थ हमें आगे की तरफ को पुश करेगी। अब अगर ग्राउंड आपका स्लिपरी हो जाता है, यानी कि फिसलने वाला, हमारा कीचड़ पे पैर पड़ जाए, हमारा पानी पे पैर पड़ जाए, हमारा बर्फ पे पैर पड़ जाए, तो हम फिसलना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों पता है आपको, जो फ्रिक्शन फोर्स है आपके और अर्थ के बीच में, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी जीरो पे, क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। उससे क्या होगा बच्चों, उससे क्या होगा, जो स्लिपरी ग्राउंड है आपका या फिर जो आपका आइस है, ठीक है, वो आप पे तो फोर्स प्रोड्यूस कर देगा, पर आपकी जो फोर्स थी अर्थ के ऊपर वो होगी नहीं, ठीक है। तो आपका पैर पीछे की तरफ को फिसलेगा और आपका मुंह आगे की तरफ को जाएगा। क्यों, क्योंकि अर्थ ने तो फोर्स लगा दी आपके पैर पे और आप अर्थ पे फोर्स लगा नहीं पाए, ठीक है। तो होगा क्या भाई, बैलेंस कब था, आपकी बॉडी बैलेंस तब थी जब आप अर्थ पे फोर्स लगा रहे थे और अर्थ आप पे फोर्स लगा रहा था, आप बराबर चल रहे थे। पर अभी क्या हुआ, अभी ये फोर्स अनबैलेंस हो गई है। कैसे कि आपने तो अर्थ के ऊपर फोर्स लगाई नहीं है, पर अर्थ ने आपके ऊपर फोर्स लगा दी है, जिस वजह से आप आगे की तरफ को गिर जाते हैं। ऐसी स्विमर है, स्विमर क्या करता है, अपने हाथ से और अपने पैर से पानी को पीछे की तरफ को कट करता है स्विम करने के लिए, जिसकी वजह से वाटर क्या करता है, उसे अलाउ करता है आगे की तरफ को चलने के लिए। वाई द गन रिकॉइल्स, रिकॉइल्स कैसे करती है गन, रिकॉइल करने का मतलब है कि जितनी फोर्स लगेगी बुलेट को आगे की तरफ चलाने के लिए गन से, उतनी ही फोर्स लगेगी गन पे पीछे की तरफ जाने के लिए। यानी जितनी फोर्स गन लगाएगा बुलेट को आगे भेजने के लिए, उतना जर्क आपके शोल्डर पे भी लगेगा। इसलिए हर कोई भी राइफल या बंदूक नहीं चला सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा होल्डिंग पावर चाहिए। सेम कंडीशन है जेट एयरक्राफ्ट की, बैलून की, रॉकेट की। इसमें भी क्या होता है बच्चों, जितनी फोर्स नीचे की तरफ को लगेगी एयर की वजह से, उतनी फोर्स बच्चों ऊपर की तरफ को लगेगी, ठीक है, बाय द एयर। तो जिस वजह से आपका हॉट एयर बैलून है, जेट एयरक्राफ्ट है, रॉकेट है, वो आपका मूव कर पाएगा अपर डायरेक्शन में। तो जितनी फोर्स ये नीचे की तरफ को लगाएंगे, उतना ही एयर का प्रेशर इन अपोजिट फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ को मूव कराने के लिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन बाय न्यूटन लॉ। अब आपने देखा होगा एक आदमी है, वो क्या काम कर रहा है, बोट पे से शोर पे कूद रहा है, किनारे पे कूद रहा है। तो आप देखेंगे जितनी फोर्स वो बोट के ऊपर लगाएगा बोट को पीछे भेजने के लिए, उतनी फोर्स बोट भी उसके ऊपर लगाएगा उसे आगे की तरफ को सेंड करने के लिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। तो बिना एक्शन और रिएक्शन के हम लोग कोई काम नहीं कर पाते बच्चों, ठीक है। द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट। अब आपने देखा है कि जैसे हॉर्स कार्ट मूव करता है, तो पहले घोड़ा क्या काम करता है, पूरी ताकत से अपने पैरों को पीछे की तरफ को क्या करता है, धकेलता है, और अपनी बॉडी को आगे की तरफ को, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो कार्ट है वो आपका मूव करेगा, पर उसे डबल मेहनत करनी पड़ती है। क्यों, एक तो उसे अपने ऊपर फोर्स लगानी है खुद को चलाने के लिए, और साथ साथ उसे कार्ट को भी चलाना है। तो अपनी बॉडी को आगे की तरफ को पुश करेगा और पैरों से अर्थ को पीछे की तरफ को पुश करेगा, जिसकी वजह से अर्थ उसे क्या करती है, अपोजिट फोर्स देती है उसे आगे की तरफ को चलाने के लिए। समझ रहे हैं ना सभी बच्चे, बोलिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये आप लोग नोट्स लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो सागर सर आपके साथ हैं, चिंता मत करना, ठीक है, कोई भी बच्चा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, दैट मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आप लोगों ने एक्सीडेंट देखा होगा, किसी बॉडी ने क्या काम करा, पीछे से टक्कर मार दी, ठीक है। अब टक्कर अगर मार दी है बच्चों, तो जितना मोमेंटम पीछे वाली बॉडी का कम होगा, उतने मोमेंटम आगे वाली बॉडी का बढ़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जितना मोमेंटम टक्कर लगने से आगे वाली बॉडी का बढ़ेगा, उतना मोमेंटम पीछे वाली बॉडी का कम हो जाएगा, यानी द टोटल मोमेंटम विल रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन बोलते हैं एक्सीडेंट को, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। मैं आपको दो बॉडी दिखा रहा हूँ, एक ट्रक है एक कार है,
ट्रक का मास m1, कार का मास m2, ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी u1 और कार की इनिशियल वेलोसिटी u2, दोनों में क्या हुआ, टक्कर हो गया, ट्रक ने कार को टक्कर मार दिया। तो देखो मास तो सेम रहेंगे, मास तो चेंज होते नहीं, ट्रक का मास m1 रहेगा, गाड़ी का मास m2 रहेगा, पर दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, कार की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, v2 हो जाएगी, और ट्रक की थोड़ी कम हो जाएगी, उसकी v1 हो जाएगी। ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है। अब मुझे मोमेंटम निकालना है कोलिजन से पहले का, कोलिजन से बाद का। कोलिजन से दोनों का मोमेंटम निकालो, पहले का m1 u1 प्लस m2 u2, बाद का निकालो m1 v1 प्लस m2 v2। और आप लोग जानते ही हो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ट्रक के लिए निकाला m1 u1, कार के लिए निकाला m2 u2, दोनों को प्लस कर दिया तो इनिशियल मोमेंटम आ गया बिफोर कोलिजन। फाइनल के लिए निकालेंगे m1 v1 ट्रक के लिए, m2 v2 गाड़ी के लिए, दोनों को प्लस करेंगे m1 v1 प्लस m2 v2, तो ये आपका क्या आ गया, कोलिजन, क्या, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो दोनों आपके इक्वल होंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। राइट बच्चों, इसके बाद अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर एप्लीकेशन देखी जाए इसकी तो वो आपकी बुलेट पे लागू करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मोमेंटम ऑफ बुलेट है वो किसके इक्वल होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा आपका मोमेंटम ऑफ गन के। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मोमेंटम पुट करेंगे बुलेट का तो मास भी बुलेट का पुट होगा, वेलोसिटी भी बुलेट की पुट होगी। अगर मोमेंटम रखें गन का तो मास भी गन का होगा और वेलोसिटी बन जाएगी रिकॉइलिंग वेलोसिटी। अब बहुत बच्चों का क्वेश्चन रहता है जब मैं उन्हें पढ़ाता हूँ कि सर ये रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है। रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब होता है जो गन आपके बैक साइड में जाएगी उसकी वेलोसिटी, उसे रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी ऑफ गन ना बोल के क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में जाएगी, नेगेटिव साइन आएगा। कैसा साइन आएगा वेलोसिटी में, नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि जो गन है वो आपकी अपोजिट साइड में जा रही है। क्या आप लोग बात समझ गए हैं? तो ये फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल देता है आपका मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सभी को बात क्लियर हो गई? सभी को चैप्टर क्लियर हो गया? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से चैप्टर बात क्लियर हो गया? सभी लोग बताइए क्लियर है? ठीक है, चैप्टर समझ में आया? अगर हाँ तो वेल एंड गुड, नहीं तो और मेहनत करेंगे आपके ऊपर, और समझाएंगे, बार बार समझाएंगे। वीडियो देखते रहिए, बार बार देखिए, समझिए, फिर देखिए, समझिए, फिर देखिए, समझिए, फिर देखिए, देखते जाइए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट बना दिए हैं आप लोगों के लिए सागर बंसल सर ने। ऐसे ही बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। 9, 10, 11, 12 कोई क्लास नहीं छोड़ेंगे मैथ, साइंस और रीजनिंग में, और रियलिस्टिक और मोटिवेशनल वीडियोस हर किसी के लिए। तो कृपया करके इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दिए, रेड बटन जरूर दबाना, लाइक जरूर दबाना, 5 जनों को शेयर जरूर करना, चाहे बड़े हों छोटे हों, घर के सारे बटन दबा दो किसके, सब्सक्राइब चैनल के यूट्यूब पे। राइट, तो सागर सर को सपोर्ट कीजिए सभी बच्चों तक शेयर करने के लिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ऐसे ही पढ़ते जाइए और अपनी स्टडी को मजबूत करिए। ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा, हैव लर्निंग पावर टू बी इम्प्रूव्ड।